राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया की साइट न आने से अभ्यर्थी परेशान। पिछले करीब 3 दिन से साइट न आने से अभ्यर्थियों को घंटों इंतजार करके ही लौटना पड़ा वापस। सर्वत्र राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में की जा रही चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया की साइट पिछले 3 दिन से नहीं आने से अभ्यर्थियों को घंटों इंतजार करके ही वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं इस संदर्भ में ई मित्र संचालक राजा बाबू कुशवाहा ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, इसकी साइट पिछले करीब 3 दिन से बंद होने से फॉर्म भरने आने वाले दूर दराज के गांव के अभ्यर्थियों को ओटीआर न होने से ओटीपी न मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फॉर्म भरने आए कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि वो अपने गांव से 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करके ई मित्र केंद्र पर फॉर्म भरने आए थे, लेकिन आने के बाद मालूम चला कि साइट बंद है, जिससे मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों ने साइट को चालू करने की मांग की है, जिससे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिल सके। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चल रही है। उनके फॉर्म साइट ना चलने के कारण ओटीपीआर ना आने के क्रम में हमें 25 किलोमीटर से दूर से आना पड़ता है और संजा को वापस निराश होकर जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? संतान सिंह। ये क्या समस्या है? समस्या यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती चलाई जा रही है, उसकी साइट नहीं चल रही है। बच्चे सुबह से आते हैं, शाम को वापस लौट कर निराश होकर के जाते हैं। ना तो ओटीआर हो रहा है, ना ओटीपी आ रही है। कितने दिनों से समस्या आ रही है? 4 दिनों से समस्या आ रही है। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया है। आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और एसपी धौलपुर सुमित मेहड़ा के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनेश मीना के सुपरविजन में थाना अधिकारी हरिनारायण मीना के नेतृत्व में टीम में कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी टीम धौलपुर के प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर पुलिस ने मचकुंड रोड स्थित पहाड़ वाले बाबा के पास से आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। चोरों ने सरकारी विद्यालय में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सरमथरा उपखंड में बरतिराहे के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां से चोरों ने रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर और अन्य सामान को पार किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गजानंद शर्मा ने बताया कि विद्यालय के पास स्थित फैक्ट्री पर काम कर रहे लोगों ने सूचना दी कि 2 चोरों द्वारा विद्यालय के तालों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे विद्यालय का मौका मुआयना किया और पता चला कि चोरों ने विद्यालय की रसोई में रखे 2 घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य सामान को पार कर लिया, जिस पर घटना की सूचना कर सरमथरा थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर वारदात का निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तुम्हारे यहाँ से जी क्या क्या चोरी हुई है? नहीं, हाँ, हमारे पास रुपया गए हैं 6,500 रुपया और चेन और बंदूक रख दी है। और कितने जने थे? 7 बंदे। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ, इस रात में फोन करें, पुलिस को फोन करो। संजय तो फिर पुलिस ने 12 खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजा खेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता,
और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। सैपू थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को एक किराना व्यापारी से बदमाशों ने लूटपाट की। राजौरा कला और ईटकी गांव के बीच 4 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर लूट लिया। पीड़ित सौरभ गर्ग आगरा के खेलागढ़ का रहने वाला है। वह सैपू कस्बे से दुकानदारों से उधारी की रकम वसूल कर लौट रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे। इनमें से एक नकाबपोश था। एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर सौरभ की कनपटी पर लगा दी। बदमाश 2.25 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सैपू थाना प्रभारी बीरेन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। कस्बे में हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। विधायक ने दिखाई दरियादिली, परीक्षा देकर घर लौट रहे नौनिहालों को अपने निजी वाहन से छोड़ा घर तक। सरमथरा उपखंड के मड़ासिल पंचायत के अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय से परीक्षा देकर चिलचिलाती धूप में पैदल घर लौट रहे नौनिहालों को बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने अपने निजी वाहन से उनके घर तक छोड़कर मानवता की मिसाल पेश की, जिस पर ग्रामीणों ने विधायक के इस कार्य की जमकर सराहना की। साथ ही साथ इस संदर्भ में विधायक संजय कुमार जाटव ने बताया कि वो विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव से लौट रहे थे, तभी देखा कि खेरारा महारपुर गांव के समीप कुछ छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की होगी, जो विद्यालय से परीक्षा देकर वापस तेज धूप में ही पैदल चलकर घर लौट रहे थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को तुरंत रोककर बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। साथ ही ग्रामीणों ने भी बताया कि आजकल नेता चुनाव जीतकर लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन हमें गर्व है कि अपने नेता के रूप में एक जन सेवक को हमने चुना है, जो अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सदैव खड़े रहते हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित चंबल नदी पर कूदने के लिए एक युवक देर रात को पहुंच गया। मानसिक तनाव में चल रहे युवक ने नदी में छलांग लगाने के लिए चंबल पुल की रेलिंग को पार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही चंबल चेक पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा पूनिया मौके पर पहुंची, जहां समझाइश के बाद युवक को पुल से नीचे उतारकर घर पहुंचाया।
हेड कांस्टेबल ने बताया कि देर रात के समय उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक चम्बल नदी में कूदने के लिए पुल पर लगी रेलिंग को पार कर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के साथ समझाइश की। पवन पुत्र विजय सिंह बघेल निवासी जीटी रोड ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ भरण पोषण का केस चल रहा है। पत्नी से परेशान होकर उसने चम्बल नदी में कूदने का निर्णय लिया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से समझाइश के बाद युवक को पुल से नीचे उतारा गया। युवक के साथ समझाइश कर उसे परिजनों के साथ रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित आज्ञा महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रही है, जिसका उद्देश्य अग्रोहा शक्तिपीठ पर निर्माणाधीन विश्व स्तरीय आज्ञा महालक्ष्मी मंदिर के लिए समर्थन और सहयोग जुटाना है। यह यात्रा 22 मार्च 2025 को विशाखापट्टनम से शुरू हुई और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। अज्ञात चोरों ने गल्ले की दुकान से किया हजारों रुपए का अनाज पार। बसेड़ी जगनेर बाईपास रोड पर डीसी मार्केट के समीप की है घटना। बसेड़ी कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 गल्ले की दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अज्ञात चोरों ने ऋषिका पेट्रोल पंप नादनपुर मोड़ के पास भी एक गले की दुकान में चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां ताले तोड़ने में असफल रहे। वहीं बसेड़ी जगनेर बाईपास रोड पर डीसी मार्केट के समीप एक गल्ले की दुकान से 60 कट्टे अनाज की चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार मनीष कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह कल बुधवार को रात तकरीबन 8 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर गया। सुबह किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन करके बताया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है, जिस पर पीड़ित दुकानदार मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान से 60 कट्टे अनाज के गायब मिले, जिनमें 30 कट्टे गेहूं, 20 कट्टे सरसों एवं 10 कट्टे बाजरे के थे। चोरी की घटना की सूचना पीड़ित दुकानदार ने बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी थाना एसआई नोबेल सैनी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीना ने बताया कि पीड़ित दुकानदार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। उसके बाद में हमको सुबह पता लगी है कि 30 कट्टे गेहूँ के, 20 कट्टे सरसों के, 10 कट्टे बाजरे के और पेटी में रखे करीबन 10,000 रुपये वो चोरी हो गए हैं। दुकान टूटी हुई पड़ी थी हमारी। सुबह हमको पता लगी जब हमने आके देखा है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सुमित महिरदा के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर फर्शी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में रिझोनी क्षेत्र के जंगलों में ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध फर्शी पत्थर को चोरी छुपे ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई की, जिस पर पुलिस ने रिझोनी क्षेत्र के जंगलों से अवैध फर्शी पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी चालक एवं अन्य 5 लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में सरमथुरा थाना पुलिस जुट गई है एवं पुलिस ने जब्त वाहन को सरमथुरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।